संजय जी, आपने बताया कि एक्टिव इनकम आप पहले जनरेट करेंगे और उसी को ही आप पैसिव में फिर कन्वर्ट करेंगे। तो एज अ बिगिनर आपको क्या लगता है कि कितने पैसे से ट्रेडिंग शुरू करी जाए? बिकॉज आजकल लोगों को ट्रेडिंग का बहुत चस्का है, जिसको देखो उसको ट्रेडिंग करनी है। तो हमें यह है कि लोगों का लॉस ना हो और वो कितना मिनिमम अमाउंट डाल के आए और कितनी रिटर्न एक्सपेक्ट करके चले, अ रियलिस्टिक रिटर्न। मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से आंसर करता हूँ। देखिए, हर व्यक्ति को लाइफ में एक, जिसे हम थोड़ा लूज लैंग्वेज में चुल कहते हैं, खुरक कहते हैं, कि भाई करना है मेरे को, मतलब मेरे को रहना है वो मार्केट में, वो बटन दबाना है, कॉल खरीदना है, मेरा दोस्त खरीद रहा है। तो मैं ये कहता हूं कि भाई जैसे मैम, आप 30 दिन में कितने दिन घर पे खाते हैं, कितने दिन रेस्टोरेंट में खाते हैं? वंस इन अ वीक बाहर होगा। वंस इन अ वीक बाहर होगा, यानी 4 times इन अ मंथ बाहर होगा। तो मोटा मोटी मैं कहूंगा कि समझिए 10 से 15% टाइम आप बाहर खाते हैं। जनरली 85% टाइम घर पे खाते हैं। सही है। अब घर पे जब आप होते हैं तो सादी दाल चावल, रोटी, सब्जी, बेसिक स्टफ खाते होंगे। मतलब कोई बहुत कभी मन किया उसमें भी एक आधी बार कोई पास्ता वास्ता बन जाता होगा, बट जनरली एक आम जिंदगी में यही चलता है। इन्वेस्टमेंट भी इसी तरह का है। अगर आपके पास 1 लाख का कॉर्पस है महीने डालने का, तो आप उसमें से 80-90 हजार रुपए बेसिक दाल चावल में डालो, विच इज योर म्यूचुअल फंड्स या इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, जहां पे आपको कॉन्फिडेंस है कि आप इस चीज को कर पाओगे ठीक से। बचाओ, मैं तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स भी लोगों को मना करता हूं। मैं कहता हूं भाई, जो काम आप कर ही नहीं सकते, आपको शेयर्स खरीदने की क्या नॉलेज है? आपको फंडामेंटल आता है क्या? आपको टेक्निकल आता है क्या? आपके पास इंफॉर्मेशन टाइमली बेसिस पे आती है क्या? आप अपने इमोशन कंट्रोल कर सकते हो मार्केट अगर गिर गई, या फिर थोड़ा सा बढ़ेगा तो आप अपने आप को रोक पाओगे बेचने और से? कुछ लॉक इन पीरियड भी नहीं होता। कम से कम म्यूचुअल फंड में कुछ तो है ना कि आप अपना वापस निकाल नहीं सकते। हाँ, मतलब आपके पास 1 साल तक निकालोगे तो 1% आपका एग्जिट ड्यूटी लग जाएगी, ये सब लग जाएगी। तो मैं तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा इंकरेज नहीं करता लोगों को। मेरा फोकस होता है लोगों को एक ही चीज पे फोकस करो कि आप अपनी एक्टिव इनकम बढ़ाओ। अब आपके क्वेश्चन पे वापस होता, तो आपके पास जो भी कॉर्पस है उसमें 80% दाल चावल खाओ और 20% आप बाहर जाके बिरयानी खाओ। अब वो बिरयानी क्या है? आपको एफएनओ करना है, कर लो, ठीक है। आपको क्या कहते हैं, लोगों को क्रिप्टो करने का शौक होता है तो क्रिप्टो कर लो, ठीक है। तो वो 20% में आपको जो करना है करो। अब आपका कॉर्पस अगर 20,000 का है तो वो 20% 4,000 हो जाएगा। अगर आपका कॉर्पस 1 लाख का है तो वो 20% 20,000 हो जाएगा। आपका कॉर्पस 10 लाख का है तो वो 20% 2 लाख हो जाएगा। पर आपको फोकस वही करना है कि आपका 80, जितने भी वेल्दी लोग हैं सर, वही क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं, पर उनका क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट होता है 5% उनके कॉर्पस का। अब $100 मिलियन में $5 मिलियन के उसने खरीद लिए, तो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उसको 5 मिलियन जीरो भी हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको लगता है उससे तो बहुत पैसे डाल दिए। जैसे हम कह रहे हैं 5,000 करोड़ की शादी हुई, हाँ, उसकी परसेंटेज तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है भाई। वो 30 करोड़ रुपए हर वर्किंग घंटा कमाता है पैसिवली। मतलब उसकी कंपनी उसको जो मुनाफा दे रही है, आज 80,000 करोड़ का मुनाफा है उनका साल का, तो आप उसको अगर वर्किंग आवर से डिवाइड कर लो तो 30 करोड़ रुपए पर आवर आता है, ठीक है। तो उसने तो कितने घंटे का काम कर दिया? 200 घंटे का काम दे दिया, ठीक है। 200 घंटा तो 1 महीना होता है। तो 1 महीने की कमाई, नेटवर्थ नहीं, 1 महीने की कमाई में उसने शादी निपटा दी। और उस शादी से अभी देखो 5 लाख करोड़ के सौदे निकालेगा। कितने लोगों को बुलाया उसने, कितना मतलब नेटवर्क क्रिएट कर लिया उसने, ह्यूज नेटवर्क क्रिएट। जब वो मेरी रील जो चली थी, जो शॉर्ट मैंने बताया 30 मिलियन चला, तो इसलिए चला था क्योंकि मैंने कहा था कि उसने जकरबर्ग को बुला के अपना डेटा सेंटर इंडिया में करवा लिया सिंगापुर से, तो उसको फायदा नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा। तो उसकी तो 1,000 करोड़ वहीं पे फ्री हो गए। तो ये लोग अलग तरीके से सोचते हैं। तो आप पुअर माइंडसेट के हो, आप कह रहे हो मेरे पास 20,000 है तो मैं तो पूरे 20,000 का सट्टा खेलूंगा, तो आप जीत ही नहीं सकते भाई। सेकंड, आपने क्वेश्चन किया रियलिस्टिक रिटर्न्स। रियलिस्टिक रिटर्न्स मेरे को नहीं लगता 1.5 से 2.5% से ऊपर आप एक्सपेक्ट करने चाहिए महीने के। आप बहुत अच्छा, जैसे मैंने कहा, नसीब रहा तो 3% महीने का आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, और 1.5% से 2.5% आपका रेंज होना चाहिए। होता क्या है, जैसे ये कुछ यंग इंस्टाग्रामर्स आके दिखाते हैं कि मैंने 50 लाख बना लिए, 40 लाख बना लिए, वो ना पीछे का अपना लॉसेस नहीं दिखाते, वो एक इवेंट दिखाते हैं आपको, इस एक इवेंट पे मैंने ज्यादा पैसा कमा लिया। अरे सर, मैं बताता हूँ भाई साहब, मैंने लोगों के स्क्रीनशॉट देखे हैं। अब वो इंस्टा पे या ट्विटर पे चमका रहे हैं 10 लाख रुपए का मुनाफा, हाँ। लेकिन उसने क्या कर रखा है, कॉल भी बेच रखी है, पुट भी बेच रखी है। नेट वो भाई साहब पता लगा 50,000 नुकसान में है, लेकिन उसने जो कॉल वाली साइड है जिसमें मुनाफा आ रहा है वो दिखा दिया कि देखो मैं 10 लाख मुनाफे में हूँ, लेकिन वो 9.5 लाख का जो लॉस पुट साइड है वो दिखाई नहीं रहा।